अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं ओरहान सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और कहता है हर वक्त होशियार रहना। अब तक हम बहुत से लोगों से जंग कर चुके हैं, लेकिन संजाक के लोग मुख्तलिफ हैं। कुछ लुटेरे और कुछ कातिल हैं। इनमें से कुछ ने अपने वालदैन को भी ज़िबा कर दिया। वो किसी की परवाह नहीं करते। तो एक सिपाही कहता है वो अभी तक आपसे नहीं मिले शहजादे। ये सुनकर ओरहान कहता है जो अपने वालदैन को मारता है वो किसी को नहीं पहचानता। हमें मुहतात रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अपनी पहचान रखते हैं। हमारा काम सिर्फ उन्हें रोकना है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम यनी शहर में देखते हैं कि छोटा बच्चा यानी कि छोटा जेर कुताई बाजार में भाग रहा होता है, जबकि फातिमा उसके पीछे होती है और उसे पुकारते हुए कहती है रुको जेर कुताई रुको। जबकि जेर कुताई भागते हुए कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नन्हे जेर कुताई के सामने जो सामान भी आता है वो उससे फेंकता ही चला जाता है। भागते भागते वो एक आदमी से जा टकराता है और उससे कहता है अगर उस खातून ने मुझे पकड़ लिया तो बुरा होगा। इसके साथ ही वो शख्स के पीछे खुद को फातिमा से बचाता है। फातिमा कहती है बुज़दिल यहाँ हो, चलो अगर उस्मान साहब आपको देखते तो क्या कहते। ये सुनकर जेर कुताई कहता है मेरा नाम जेर कुताई है, मैं किसी से नहीं डरता। उस्मान साहब का नाम सुनकर वो शख्स फातिमा से पूछता है क्या आप उस्मान साहब को जानती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर फातिमा कहती है यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें नहीं जानता हो, लेकिन तुम होशियार रहना। उस्मान साहब वाकई गुस्सीले आदमी हैं। उनकी मौजूदगी में सोच समझ कर बात करना, या फिर ये कहते साथ ही वो गला काटने का इशारा करती है। इस पर वो शख्स कहता है मैंने ऐसा पहले नहीं सुना। तो फातिमा कहती है यकीनन तुमने नहीं सुना। उनके गजब का सामना करने वाला जिंदा नहीं रहता। अपने सर की हिफाजत करो। इसके साथ ही जेर कुताई वहाँ से भागने लगता है तो फातिमा उसे पकड़ लेती है और कहती है रुको यहाँ आओ, तुम्हारा हतना होगा। इसके साथ खवातीन उस नन्हे बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और वो बच्चा मुसलसल चिल्ला रहा होता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं हतना नहीं करवाना चाहता। इसके साथ ही फातिमा से मिलने वाला शख्स उस लम्हे को याद करता है जब एक मुकाम पर उसके साथी ने उससे कहा था वक्त आने पर तुम उस्मान के पास जाओगे, ये जेर कुताई का तावीज है, तुम उसे दोगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर मरकजी कमरे में मलहून हतून उस्मान साहब से कहती हैं हम दावत के लिए तैयार है सरदार, सब आ चुके हैं, सब कुछ तैयार है। भूखे लोगों को खाना खिला दिया है और जिनके पास सामान की कमी थी उन्हें सामान दे दिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह मलहून माशाल्लाह। तो मलहून हतून कहती हैं जब लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। ये कहते साथ ही मलहून हतून उस्मान साहब को चोगा पहना देती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, मैं फतह से लोगों को खुश करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है। चलो दावत पर चलते हैं ताकि वो थोड़ा खुश हो सके। ये कहते साथ ही उस्मान साहब मलहून हतून से प्यार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर जंगल में ओरहान सिपाही के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे दो वहशी लोग दरख्तों से नीचे कूद पड़ते हैं। ये देखते साथ ही ओरहान कहता है सिपाहियों होशियार, ये एक गात है। ये कहते साथ ही ओरहान तलवार बेनियाम कर लेता है और वो सब एकदम से घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे खौफनाक वहशी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें देखते हुए ओरहान कहता है अल्लाह अकबर। ये कहते साथ ही ओरहान और उसके साथी वहशियों पर हमला कर देते हैं। इब्तिदा में ओरहान को लड़ता हुआ देखकर एक वहशी कहता है ये एक अच्छा जंगजू है। तो उसका साथी कहता है हमने बहुत से अच्छे जंगजू देखे हैं, मैं इससे रहम की भीख मंगवाऊंगा। ये कहते साथ ही वो वहशी आगे बढ़कर ओरहान पर हमला कर देता है, मगर ओरहान उसकी एक नहीं चलने देता और जल्दी उसे लात मारकर जमीन पर फेंक देता है। जबकि ओरहान के साथी भी वहशियों का भरपूर मुकाबला कर रहे होते हैं। जवाब में वहशी भी हर तरफ से उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। ओरहान और उसके मुखालिफ भी एक दूसरे पर मुक्के और लाते बरसा रहे होते हैं। इसी लम्हे जोर आजमाई के दौरान वहशी ओरहान से कहता है तुम रहम की भीख मांगोगे। ये सुनकर ओरहान कहता है मरने से पहले कभी नहीं। ये कहते साथ ही वो वहशी को एक जोरदार टक्कर रसीद करता है। वहशी के जवाबी वार में ओरहान का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर ओरहान गुस्से से लाल हो जाता है और अगले हमले में ही वहशी का बाजू भी बुरी तरह जख्मी काट डालता है। जबकि दूसरे वहशी ओरहान के साथियों पर हावी होते ही चले जाते हैं और अक्सरियत के गलों पर वहशियों के हथियार होते हैं। मगर इधर ओरहान मुखालिफ के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेता है। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और सब बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। वहशियों का सरदार ओरहान से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर ओरहान कहता है मैं आपके लीडर से बात करना चाहता हूँ। जवाब में दूसरा वहशी कहता है हमारा कोई लीडर नहीं, सब बराबर हैं, अपना नाम बताओ। ये सुनकर ओरहान गरजते हुए कहता है मैं उस्मान बे का बेटा ओरहान हूँ। ये सुनकर वहशी कहता है तो तुम सरदार के बेटे हो? हाँ, तुम्हारा मकाम हमारे दरवाजे से नहीं गुजर सकता। तो ओरहान पूछता है दाखिल होने के लिए क्या चाहिए। तो वहशियों का लीडर कहता है सबसे पहले तुम अपनी तलवार और लिबास हटाओगे, उसके बाद तुम इस दरवाजे से दाखिल हो सकते हो। ये सुनकर ओरहान कहता है जिस बंदे पर गात लगाई उसे तलवार छोड़ने का कह रहे हो। तो ओरहान के हाथों से जख्मी होने वाला वहशी कहता है इतना खून बहाने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारी अमानत है सरदार के बेटे। अपना लिबास और तलवार छोड़ दो ताकि हम तुम्हारा दर्द
सुन सकें। ये सुनकर उरहान सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम इस ड्रामे के बहुत अहम किरदार यूनुस एमरे को देखते हैं, जो छड़ी उठाए अपने साथियों के साथ यानी शहर से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका हुलिया बिल्कुल शेख अदबाली जैसा दिखाई देता है। इसी लम्हे खवातीन नन्हे जेर कुताई को लेकर वहाँ पहुँचती हैं, तो वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं हतना नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर अपने हम उम्र बच्चों को देखकर वो उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, कुर्बान होने वाले मवेशियों की तरह खड़े होकर क्या देख रहे हो, भागो भागो। वो हम सबको कुर्बान करना चाहते हैं। इसी लम्हे बुरहान हैमे से बाहर आता है और बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर उस्मान बे। इसके ये कहते साथ ही उस्मान साहब मलहूनतून के साथ हैमे से बाहर आते हैं और सीनों पर हाथ रखकर सबको सलाम पेश करते हैं। जवाबन तमाम लोग सीनों पर हाथ रखकर उस्मान साहब के सलाम का जवाब देते हैं। फिर उस्मान साहब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जेर कुताई उनकी जानिब भागते हुए कहता है, मुझे बचाएं हुजूर, मुझे बचाएं। ये देखकर आलगिन हतून भी जेर कुताई पुकारते हुए उसकी जानिब जाती हैं और उस्मान साहब उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जेर कुताई कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता जनाब, मैं बस बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब गमगीन हो जाते हैं और उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तो क्या ऐसा है? फिर मेरी बात सुनो, मैं तुमसे वादा करता हूँ बाबा की वापसी तक सुन्नत मुलतवी करते हैं। ये सुनकर नन्हा जेर कुताई बहुत ज्यादा खुश होता है और उस्मान साहब के गले लग जाता है, जबकि अपने साथी जेर कुताई के बारे में सुनकर बुरहान की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही कबीले के लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। तो उस्मान साहब आगे बढ़कर उनसे मिलते हैं, जबकि एक तरफ खड़े यूनुस एमरे इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। अब यहाँ आओ, हम सब मिलकर अपने घोड़ों और तलवारों के जरिए बहुत सी फतुहात की जानिब बढ़ेंगे। इस पर लोग कहते हैं, इंशाल्लाह जनाब इंशाल्लाह। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ठोकरों से बचने के लिए हमें अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ते पर कायम रहने की जरूरत है। हम नहीं रुकेंगे, हम अपने पसीने को ठंडा नहीं होने देंगे। अगर हम मुहिमात के दौरान ईमान पर कायम रहें तो अब सब देखेंगे कि हमारा रब हमारे लिए कैसे रास्ते हमवार करता है। अब बताएं मुझे, क्या आप लोग मेरे साथ इस रास्ते पर चलेंगे? तो बच्चों समेत सब लोग कहते हैं, बिल्कुल उस्मान बे बिल्कुल। उस्मान साहब फिर पूछते हैं, क्या तुम इस रास्ते पर मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर सब कहते हैं, हाँ उस्मान साहब हाँ। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आप जैसे लोगों का सरदार बनाया। ये सुनकर एक शख्स उस्मान साहब को दुआ देते हुए कहता है, मेरा अल्लाह आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए उस्मान बे। इसके बाद एक खातून कहती है, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए उस्मान साहब। इसके साथ ही पूरे कबीले में उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं, जबकि यूनुस एमरे इस सारे मंजर को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। इसके साथ ही तमाम लोग खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, मगर यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ चेहरे दूसरी जानिब करके खाना खा रहे होते हैं। बुरहान चलो, हमारी रूह खुशी से भर जाए, गाओ चलो। इसके साथ ही बुरहान गिटार बजाते हुए गाना शुरू करता है, जन्नत में चांदी की लहरें बहते हुए अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। जन्नत में चांदी की लहरें बहते हुए अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। इस्लाम की बुलबुलें निकलती हैं और अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। तौबा की शाहें झूलते हुए जुबान से कुरान सुनाती हैं। तौबा की शाहें झूलते हुए जुबान से कुरान सुनाती हैं। जन्नत के मैदान में गुलाब की कलियां अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। हक के इश्क उसके लिए आंसू बहाते हैं। हक के इश्क उसके लिए आंसू बहाते हैं। बुरहान की नज़म सुनते सुनते यूनुस एमरे की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बुरहान की नज़म आगे बढ़ती है, वो नूर से पुरनूर हो गया और अल्लाह अल्लाह पुकारता है। वो नूर से पुरनूर हो गया और अल्लाह अल्लाह पुकारता है। जो अल्लाह अल्लाह पुकारता है वो नूर से पुरनूर हो गया। हक से जो चाहे मांगो, हक से जो चाहे मांगो और एक रहनुमा के साथ उस रास्ते पर चलो। हक से जो चाहे मांगो, एक रहनुमा के साथ उस रास्ते पर चलो। बुलबुल को गुलाब से इश्क हो गया, बुलबुल को गुलाब से इश्क हो गया और वो अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं। मिस्कीन यूनुस का इंतजार ना करो, मिस्कीन यूनुस का इंतजार ना करो, आज ही कल का हिसाब दो। मिस्कीन यूनुस का इंतजार ना करो, आज ही कल का हिसाब दो। कल हक के मैदान में अल्लाह अल्लाह पुकारो। बुरहान की नज़म सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा महसूस होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, कितनी हिकमत वाला कलाम है, अल्लाह का शुक्र है हमने इसे सुना। फिर मलहून हतून कहती हैं, हमने सुना और बहुत बार सुना, मगर ऐसा कभी नहीं सुना। तो उस्मान साहब पूछते हैं, बुरहान ये किसके अल्फाज हैं? इस पर बुरहान कहता है, न किसी ने इसकी आवाज सुनी और न किसी ने उसे देखा, उसे इश्के यूनुस कहते हैं। तब तक एमरे के शागिर्दों में से एक। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उस इश्के यूनुस के दिल के अल्फाज हैं। ये सुनते साथ ही यूनुस एमरे अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, शोहरत आफत है, शोहरत आफत है, वल्लाह आफत है। इधर बाइंदर उस्मान साहब के पास आकर कहता है, एक ताजर आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत गौर से उस शख्स को देखते हैं
ہیں جس نے فاطمہ سے عثمان صاحب کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ